मॉडर्न में पांडु रोग जैसी सिमिलर एक डिजीज़ है जिसे अनीमिया कहते हैं। अनीमिया is defined as a reduced Hb concentration in blood below the lower limit of the normal range for the age and sex of individual. अनीमिया हीमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन ब्लड में कम होने को अनीमिया कहा गया है। जब लोअर लिमिट यानी कि जो नॉर्मल रेंज होती है ब्लड की उसकी लोअर लिमिट को से नीचे होना ब्लड का अनीमिया को दर्शाता है। जैसे इन्फेंट्स में 15 ग्राम पर डीएल और फीमेल्स में 7.5 ग्राम पर डीएल, मेल्स में 13 ग्राम पर डीएल से कम ब्लड का होना ये दर्शाता है कि पेशेंट अनीमिक है। पैथोफिजियोलॉजी देखेंगे। Subnormal level of Hb causes lowered oxygen carrying capacity of the blood. This in turn initiates compensatory physiologic adaptations such as increased release of oxygen from Hb, increased blood flow of the tissues, maintenance of blood volume, redistribution of blood volume, redistribution of blood flow to maintain the cerebral blood supply. जो सब नॉर्मल वैल्यू होती है यानी कि जो नॉर्मल लेवल ऑफ Hb है उससे कम ब्लड का होना, उससे कम Hb होना ये बताता है कि ऑक्सीजन की कमी है ब्लड में। ऐसे में जब ऑक्सीजन की कमी होती है तो जो ब्लड कैरिंग कैपेसिटी होती है ब्लड की वो कम हो जाती है, जिससे कंपनसेटरी फिजियोलॉजिक एडेप्टेशंस ब्लड में टिश्यूज़ में स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे कि ऑक्सीजन का रिलीज़ होना Hb से इंक्रीज़ हो जाता है, ब्लड फ्लो ऑफ द टिश्यूज़ इंक्रीज़ हो जाते हैं, मेंटेनेंस ऑफ ब्लड वॉल्यूम, रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्लड फ्लो टू मेंटेन द सेरेब्रल ब्लड सप्लाई। ये सारे कंपनसेटरी फिजियोलॉजिक एडेप्टेशंस हैं। जब टिश्यू हाइपॉक्सिक हो जाता है यानी जब टिश्यूज़ में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, डेवलप्स causing impaired functions. Impairment of individual tissue is variable depending upon their oxygen requirement. तो वो impairment के लिए मतलब that develops impairment to the damaged tissue, और ये impairment हर टिश्यू की उसकी ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट के हिसाब से अलग अलग होता है। टिश्यू विद ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट सच एज हार्ट, सीएनएस एंड skeletal muscles during exercise bear the brunt of clinical effects of anemia. Symptoms देखेंगे। In symptomatic cases usually anemia starting में asymptomatic होता है, बट जो symptomatic cases होते हैं उनमें टायर्डनेस होती है, फटीग होता है, मस्कुलर वीकनेस होती है, लेथार्जी होता है और हेडेक होता है। ये सिम्टम्स हैं एनीमिक पेशेंट के। जो ओल्डर पेशेंट्स होते हैं उनमें कार्डियक फेलियर कंडीशंस, मतलब कार्डियक फेलियर, एंजाइना पेक्टोरिस, कन्फ्यूजन और विजुअल डिस्टर्बेंस। कार्डियक फेलियर और एंजाइना पेक्टोरिस के सिम्टम्स आने लगते हैं, कन्फ्यूजन विजुअल डिस्टर्बेंसेस होने लगते हैं। साइंस देखेंगे जिससे हमें पता चलेगा कि पेशेंट अनीमिक है। पेलर हो जाएगा, मतलब पेलनेस आ जाएगी बॉडी में। मोस्ट कॉमन साइन होता है जो हम लोग म्यूकस मेम्ब्रेन्स, आइज, कंजक्टाइवा और स्किन में देखते हैं। स्किन में जो नेल्स होते हैं उनको देखते हैं। सीएनएस ओल्डर पेशेंट्स में डेवलप अटैक्स ऑफ फेंटनेस, फेंट हो जाएंगे, मूर्छा होगी, गिडीनेस, हेडेक होगा, ड्राउजीनेस एंड नंबनेस होगी। ऑक्यूलर मैनिफेस्टेशंस देंगे, रेटिनल हैमरेजेस होंगे, रिप्रोडक्टिव सिस्टम मेंस्ट्रुअल डिस्टर्बेंस होंगे, एमेनोरिया होगा या मेनोरेजिया या लेस ऑफ लिबिडो। रीनल सिस्टम देखेंगे, माइल्ड प्रोटीन्यूरिया एंड इम्पेयर्ड कंसंट्रेशन में अकर इन सीवियर एनीमिक के। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम, nausea, constipation and weight loss में अकर। पैथोलॉजिक क्लासिफिकेशन देखेंगे। एनीमिया के क्लासिफिकेशंस कई बेसिस पे किए गए हैं, बट हम यहाँ पे पैथोफिजियोलॉजिक क्लासिफिकेशंस देख रहे हैं। जो पैथोफिजियोलॉजिक क्लासिफिकेशन है, इट डिपेंड्स ऑन पैथोलॉजिक मैकेनिज्म एंड सो क्लासिफाइड इनटू 3 groups, that is anemia due to blood loss, anemia due to impaired red cell formation, anemia due to increased red cell destruction. अब हम देखेंगे इसके लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन।